आपकी कही हुई बात मुझे आज भी याद है। आपने कहा था, मैं उस दौरान चुनाव के दौरान कवरेज कर रहा था, तो आपने कहा था मैंने इसीलिए अपनी कोठी में आज तक दरवाजा नहीं लगवाया, नहीं लगाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो टॉक विद आसिफ में। और आज मेरे साथ हैं दातागंज की जानी मानी शख्सियत, समाजवादी पार्टी का दातागंज विधानसभा क्षेत्र में झंडा सर्वप्रथम पकड़ने वाले प्रेमपाल सिंह यादव जी, जो 1996 में पहली बार विधायक बने और 1996 के बाद दोबारा से फिर विधायक बने। 10 साल तक दातागंज की जनता पे उन्होंने राज किया और अपनी सादगी के लिए हमेशा जाने जाते हैं। आज मैं इनका स्वागत करता हूं अपने शो में और बात करता हूं और जानता हूं कि क्या दौर रहा होगा उस समय पे जब आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। उस दौर में कोई जानता नहीं था समाजवादी पार्टी को। उस दौर में क्या किस प्रकार मेहनत करके और कहां तक इसको यहां तक लेके आए आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। और ये जो दौर की बात शुरू हो गई है, तो सबसे पहले 1991 में माननीय स्वर्गीय नेताजी ने मुझे बुलाकर टिकट दिया और मैं उनके कहने पर यहाँ जनता के बीच जाने का काम किया। जनता ने मेरा इतना साथ दिया, जो मेरे कार्यकर्ता थे, जो मेरे साथी लोग थे, बहुत ही ईमानदारी साथ मेरे काम लगन से मेरे साथ काम किया। उनमें कुछ साथी हैं, कुछ आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, जिसका साथी मजबूत होता है, जिसका कार्यकर्ता मजबूत होता है, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब पहली बार जब आप विधायक बने थे, तब से लेकर 1996 में और अब 2024 तक राजनीति में क्या क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए, राजनीति में बहुत बदलाव हो गया। 1996 में जब मैं चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद दातागंज में जो जो समस्याएं थी, चाहे वो विकास की हो, चाहे लोगों की समस्याएं थी, वो मैंने सारी निपटाने का काम किया। और नेताजी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहले मैंने पुल का आवंटन कराया था, जो बेलाडाड़ी पुल है, 12 सड़कें हैं, जो आपका हाई सेकेंडरी कन्या बच्चों का, लड़कियों का स्कूल है, जो नेताजी की इतने काम किए थे। उस समय केवल जनता पे ये भरोसा था और जनता को नेता पर भरोसा था। आज वो परिस्थितियां बदल गई हैं। नेता को भी जनता पे भरोसा नहीं है और जनता को भी नेता पे भरोसा नहीं, ये स्थिति हो गई है। तो मैं तो ये कहूँगा, समाजवादी पार्टी के जो भी लोग हैं, जो नेताजी के अनुयायी हैं, वो बहुत ईमानदारी से जमीन पर काम करने का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुझे तो विश्वास है कि जनता दातागंज की पुनः समाजवादियों को जिताने का काम करेगी। अच्छा अंकल जी, आपने जनता की बात की है, तो आपने बात की है, तो तब की जनता और अब की जनता में भी क्या फर्क आया है? बहुत फर्क है। पहले पुराने लोग, पुराने साथी लोग थे मेरे, आज वो नहीं है, लेकिन उन पर दृढ़ विश्वास था और जनता को भी उन पर बहुत विश्वास था। उस विश्वास के साथ जो काम किया है, वो जनता आज भी नहीं भूल रही। एक दौर था, एक टीम हुआ करती थी आपके साथ। जी जी, मैं काफी छोटा रहा था उस समय, मैं देखता था उस टीम में काफी लोग थे जो आपके दिग्गज, जो दिग्गज थे, उन्होंने आपका भरपूर साथ दिया। जी, क्या उनकी कमी अब आपको खलती है? जी हाँ, उनकी कमी खलती है। उनकी कमी तो खलती रहेगी। मैं फिर बता आपसे कहना चाहता हूं, अगर साथी मजबूत है और कार्यकर्ता मजबूत है, तो उससे ज्यादा कोई मजबूत नेता नहीं हो सकता। जनता ने 2 बार एमएलए ऐसी परिस्थिति यहाँ बनाया है कि यहाँ कभी समाजवादी पार्टी का आदमी जीता ही नहीं था चुनाव। चुनाव की शुरुआत समाजवादी पार्टी की तो शुरुआत ही हुई है वहां से। और नेताजी ने जब टिकट दिया, तो नेताजी ने मुझे पहले तो बहुत डांटा, बहुत समझाया, मैंने मना किया, लेकिन नेताजी के नहीं, जब नेताजी कहने पे मैंने काम किया तो मुझे सम्मान भी मिला। यहाँ की जनता ने 2 बार एमएलए बनाने का काम दाता की जनता ने किया। मैं दाता की जनता को कभी नहीं भूल सकता हूँ, जीवन पर्यंत उनके दुख और दर्द में हमेशा कंधे से कंधा मिला। बात तो ठीक है आपकी, आप हमेशा उनके साथ रहे। अच्छा, नेताजी से कभी मुलाकात, कितनी बार मुलाकात हुई और क्या क्या बातें होती थी नेताजी से आपकी? नेताजी से तो मैं जब चाहे तब मुलाकात कर लेता था। नेताजी से जब चाहे तब मुलाकात कर लेता था। और नेताजी से वो भी नेताजी मुझसे पूछती थी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बदायूं में, क्या हो रहा है दातागंज में, ये सारी नेता पूछती। अभी ये नेताजी तबीयत खराब हुई थी, लास्ट में तो मिला था मैं नेताजी से। नेताजी में मेरे फोटो है मेरे पास। नेताजी मुझसे यही पूछा, पर ठीक हो, मेरे की आपकी कृपा है। जाते जाते दिल्ली जा रहे थे, मुझसे बोले
ठीक हो मैं ठीक हूँ। नेताजी से तो एक आत्मिक रिश्ता होगा आपका, जानते होंगे, शकल से ही पहचान लेते होंगे कि हाँ ये शिवपाल सिंह यादव जी। नेताजी ने सबसे पहले चुनाव में 91 में चुनाव में लड़ा तो नेताजी ने मेरे यहाँ ही खाना खाया था, गनगोल इंटर कॉलेज का। नेताजी मुझसे कहा था प्रबल क्या खिलाओगे, हमने कि जो आपका हो तो नहीं, मट्ठा और चटनी की रोटी। तो नेताजी इतना प्यार करते थे। नेताजी ने ही नेता बनाने का काम किया, नेताजी ही की कृपा से सारा कुछ है आज कुछ, नेताजी के बिना कुछ नहीं है। नेताजी ने आपको टिकट देके यहाँ से आदेश किया, लेकिन उसके बाद क्या क्या परिस्थितियां ऐसी आई, आपके खिलाफ भी परिस्थितियां आई होंगी जो आपको लगा होगा कि इतनी मेहनत हम कैसे करेंगे और कैसे विधायक बनेंगे यहाँ से। देखिए मैं आपको बताऊं, राजनीति में सारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आदमी को धैर्य से काम लेना चाहिए। कभी चढ़ाव उतार आता है, उस चढ़ाव उतार की चिंता नहीं करना चाहिए, इस पर धैर्य बनाए रखना चाहिए। नेताजी हैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनको भी इतनी पहचान है। मैं कभी भी जाता हूं तो मुझे मिलने में कहीं दिक्कत नहीं होती, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे माननीय धर्मेंद्र सांसद जी हो, चाहे चाचा जी हो, चाहे आदित्य जी, आगे परिवार का कोई भी व्यक्ति हो। पुराने आप हो गए हैं, अब आपको तो ये परेशानी नहीं होनी चाहिए थी जी, ना होगी। अच्छा, अखिलेश यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव में कुछ आपस में कुछ चेंजिंग है? नहीं, कोई बदलाव, कोई बदलाव नहीं। क्या बदलाव देखते हैं कि उनकी सोच डिफरेंट थी, इनकी सोच नहीं, जो नेताजी की सोच थी और जो नेताजी के काम थे, अधूरे कामों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्पर हैं और उन पर लगातार लगे हुए। आपके बारे में कहा जाता है कि आप हमेशा से लोगों के काम आए और आपने कभी सबका सम्मान किया। आप अगर किसी कांस्टेबल से भी बात करते तो आपने हमेशा सर करके ही बात की, यहाँ तक कहा जाता है आपके बारे में। आपके अंदर ये सादगी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो रहना चाहिए व्यक्ति के अंदर, पद बड़ी चीज नहीं होता है, आदमी का आचरण, आदमी का व्यवहार, ये हमेशा काम आता है। चाहे वो जनता के साथ में करें, चाहे अपने परिवार के साथ में करें, मित्रों के साथ में करें, सबके साथ में उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि होने के बाद वो सभी जनता का जनप्रतिनिधि हो जाता है, उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी ने आपको वोट नहीं किया और वो अपना काम लेके आया हो और आपने कहा वो नहीं, आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया, आपका काम हम कैसे करें? नहीं, ऐसा मैंने कभी किसी से कहा ही नहीं। और लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि मेरे पास जब भी अगर रात में भी 12 बजे कोई व्यक्ति आया, वोट दिया न दिया इससे कोई लेना देना नहीं, मैं उनके लिए काम जो मैं कर सकता था उसके लिए हमेशा मैंने किया। आपकी कही हुई बात मुझे आज भी याद है, आपने कहा था, मैं उस दौरान चुनाव के दौरान कवरेज कर रहा था, तो आपने कहा था मैंने इसीलिए अपने कोठी में आज तक दरवाजा नहीं लगवाया। नहीं लगाया, नहीं लगाया, देखा होगा आपने। दरवाजा तो बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक बात और, नेताजी ने 2-3 चीजें सिखाई मेरे लिए। नेताजी ने हमेशा कहा कि जनता के बीच कभी झूठ मत बोलना, जनता के बीच रहना, जनता के काम आना, जनता के दुख और दर्द में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मीटिंग लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो नेताजी परिचय थे, नेताजी जमाने में 36-37 MP बने थे और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जमाने उन्होंने 37 MP बनाने का काम, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका बिल्कुल सीधा आंकलन है कि हर प्रदेश में उनकी पार्टी बढ़े और राष्ट्रीय पार्टी बने, ये उनका मन है, उनकी मनसा है। यही मनसा नेताजी की थी, वो मनसा पूरी करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्पर है। आप जिला अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष में रहते हुए आपने क्या क्या काम किया और कैसे जिला को देखा? देखिए, मैंने जिला अध्यक्ष जब बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से, माननीय धर्मेंद्र सांसद जी की कृपा से मैं बना, लेकिन मैंने पूरे जिले के अंदर ये जरूर दिखा दिया कि अध्यक्ष क्या होता है, अध्यक्ष कैसा काम करता है, अध्यक्ष कैसा रहना चाहिए। आज भी लोग याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि पद पर रहने के बाद लोग याद करें, पद पे ना रहने के बाद जो लोग याद करते हैं वही पद सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ बदायूं जिले में अब 1-2 तो होता ही है सब जगह, पूरे बदायूं जिले में कोई भी कार्यकर्ता असंतुष्ट न पहले था और न आज है, न आगे रहेगा। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है कि आपके नाम के आगे अब बाबूजी लोग लगाने लग गए हैं। सम्मानीय, राजनीति में कहा जाता है कि नेता सम्मानीय हुआ नहीं और गया नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, या चुनाव लड़ने की? ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा तो ये लोगों का फहमी है। अगर आपको सम्मान मिल रहा है, सम्मान बनाए रखने की जिम्मेदारी है आपकी जी। ऐसा नहीं कि सम्मान मिल रहा है उसको आप ना बनाए रखें तो वो चलता रहेगा। सम्मान मिला है, उस सम्मान को आप बनाए रखें, तभी आपका सम्मान है।
तो उसकी चिंता मुझे कतई नहीं है। मैं लोगों के बीच में रहता हूं और लोगों को सम्मान देने का काम करता हूं, इसलिए मुझे सम्मान मिलता है। 2027 में चुनाव होंगे, क्या तैयारियां आपकी रहेंगी? देखिए, पूरी तैयारी है चुनाव की, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देश देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदेश होगा उसका पालन करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, मौजूदा राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, जो अभी चल रहा है, मस्जिद की खुदाई है, ये सब चीजें हैं, संबल वगैरह में जो हो रहा है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में केवल लोगों को लड़ाने का काम है, लोगों को बर्बाद करने का काम, इसके अलावा कोई काम नहीं। ये चुनाव जो आज चुनाव हुए हैं, अभी उपचुनाव हुए, उनमें स्थिति देखी होगी आपने। गांव के गांव वोट नहीं बढ़ने दिए, गांव के गांव फोर्स लगाकर वोट डलवा दिए, फर्जी वोटिंग करा दी। ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। लोकतंत्र उसी को कहते हैं जहां लोग अपनी इच्छा से वोट डाले और अपनी इच्छा से जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का काम करें। बदायूं से आदित्य यादव सांसद जी हैं जी, कैसे संबंध है आपके उनसे? मिलना जुलना होता है? मेरा अच्छे संबंध है। मैंने उनको चुनाव लड़ाया है, उन्होंने मुझे प्रभारी बना दिया था दिल से। मैं चुनाव लड़ाया मैंने ईमानदारी से। वो हमारे नेता हैं और उनके जो पिता है हमारे पुराने साथी है, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छा, पुराने नेताओं की बात अगर करें तो अब आपकी गिनती जो सीनियर नेताओं में होती है, तो बदायूं में जब जाते होंगे तो उतना ही मान सम्मान मिलता होगा। क्या दिशा निर्देश आपके रहते हैं नेताओं के लिए? देखिए, नेताओं, कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए जो हमारे बड़े हमसे हैं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ। जो छोटे हैं उनको वो बहुत प्यार करता हूँ। जो लोग, मैं सुझाव सबके लेता हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और मुझे ये लगता है जो ठीक है, जो हित में है, जो जनता के हित में है, उसके लिए पूरा करने का काम मैं करता हूँ। अब आगे राजनीति में कहां तक जाने की आपकी कोशिश रहेगी? देखिए, मेरा तो प्रयास है जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करें। बाकी पार्टी जाने क्या करेगी, ये पार्टी के ऊपर है। अच्छा, पार्टी डिसाइड करेगी जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। हाँ, आप उसको भलीभांति निभाएंगे। जब समाजवादी पार्टी को आप यहाँ लेके आए, लोगों से कैसे परिचय कराया था कि हमारा समाजवादी पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मुलायम सिंह यादव जी हैं? कैसे उस दौरान क्या माहौल रहा होगा? देखिए, उस माहौल की अगर जिक्र आप करेंगे, और न संसाधन थे, गाड़ियां भी, संसाधन भी नहीं थे। हाँ, मैं आपको अपनी बता रहा हूँ बात में जी। मैं पहला चुनाव लड़ा 91 का। मैंने अभी एक बात कही थी आपसे कि साथी अच्छा है और कार्यकर्ता अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं जी। मेरे साथी, जितने साथी लोग थे, आज वो मेरे बीच में नहीं, मेरे बात दुख है, लेकिन सारे लोगों ने मेरी बहुत मदद की और मुझे गांव-गांव ले जाकर, घर घर ले जाकर सबसे मिलवाया और ये बताया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ये है। पहले चुनाव में लोगों को बताने पड़ा, इसलिए कि यहाँ स्थिति क्या थी। कोई चुनाव जो अब आजकल ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की स्थिति न पहले थे ना आज है। चापलूसी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता जिसको चाहती है, जनता में आज जाइए, आज भी कोई भी व्यक्ति किसी गांव में बुराई नहीं कर सकता। उसकी वजह यही है कि हमारे साथियों ने किसी से दलाली नहीं की, किसी से सेल्फरेज नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, सबसे ईमानदारी के साथ काम किया, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तो आप जिक्र ही मत करिए, वो उसको अपना कांग्रेस और बीजेपी जी जी, ये दो दल थे जी जी। तो उन दोनों दलों के बीच में समाजवादी पार्टी ने कैसे एंट्री मारी और कैसे घुस गए? वो मैंने एक बात बता दी कि साथियों और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, उनके प्यार से, उनकी मोहब्बत से जनता ने जाने का मौका मिला और जनता हम पहुंचे तो जनता ने समझ लिया कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारे लिए काम कर सकता है। आखिरी सवाल, अब आगे जो है, अगर समाजवादी पार्टी 2027 में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दे? मैंने एक बात कही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो आदेश होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसको ईमानदारी से पाना। और पहले भी किया मैंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 22 में टिकट मना कर दिया, मैं नहीं लड़ा चुनाव। मना कर दिया तो मैं नहीं लड़ा चुनाव। उन्होंने कहा मुझ पर विश्वास रखिए, मैंने की विश्वास है राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो आज भी मुझे कहीं मिलते, कहते चिंता मत करिए, सब ठीक है। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? आपके सांसद यहाँ औला भी जीते हैं, बदायूं जीते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा है जी। तो ये सारी चीजें हैं, जनता पे विश्वास रखना चाहिए
और अपने कार्यकर्ताओं बीच में रहना चाहिए। बाकी धर्मेंद्र यादव जी से कैसे संबंध है आपके? बहुत अच्छे संबंध है मेरे उनसे। मैंने कह दिया नेताजी के भतीजे हैं, जो नेताजी के भतीजे हैं, वो नेताजी ने मुझे बनाया है, तो संबंध देखो कैसे हुए। मैं उनमें से नहीं हूं कि उनके परिवार को किसी को धोखा दे, उनके साथ उनके दुख और दर्द में हमेशा खड़ा रहूंगा। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। हमारे शो में ऐसे ही जुड़े रहिए। टॉक विद आसिफ।